वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रॉयल क्यू के कुछ अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे जो रॉयल क्यू एक्टिव यूज़र के लिए बहुत अहम होंगे। आपको पहले पॉइंट में ये बताया जाता है कि आपके एक्सचेंज अकाउंट में कितने यूएसडीटी मौजूद हों तो आपने रॉयल क्यू में कितनी करेंसी सिलेक्ट करनी है ट्रेड के लिए। आप रॉयल क्यू में दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या आप रॉयल क्यू के किसी ट्रेडर को सिलेक्ट कर लें और वो ट्रेडर अपनी मर्ज़ी से आपके लिए ट्रेडिंग करे, या आप मैनुअली किसी करेंसी को रॉयल क्यू की एप्लीकेशन में सिलेक्ट कर लें और रॉयल क्यू आपकी बताई हुई क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करेगी। आप चाहें तो उसमें सेटिंगें भी चेंज कर सकते हैं, मार्जिन कॉल की, बाइंग अमाउंट की और प्रॉफिट पे ट्रेड क्लोज करने के हवाले से। और इसकी डिटेल वाइज वीडियो मैं पहले से बना के अपलोड कर चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल में कि मैनुअल ट्रेड किस तरह की जाती है और रॉयल क्यू के जो एआई ट्रेडर हैं उनको किस तरह सिलेक्ट किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट में कितने यूएसडीटी मौजूद हों तो आपने कितनी करेंसियों पे ट्रेड एक्टिव करनी है रॉयल क्यू में। आप एआई ट्रेडर सिलेक्ट करते हैं सर्किल के ऑप्शन पे जो यहाँ सेंटर में मौजूद है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास रॉयल क्यू के जितने भी ट्रेडर हैं एआई ट्रेडर वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर हैं, लेकिन उन ट्रेडर को कितने ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जिस ट्रेडर को ज़्यादा पब्लिक ने ज्वाइन किया हुआ है आप उस ट्रेडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप उस ट्रेडर को सिलेक्ट करते हैं और वो ट्रेडर जब आप उसको ज्वाइन करते हैं उस ट्रेडर को, तो ज्वाइन करने के बाद वो ट्रेडर आपसे पूछता है कि आपने बाइंग अमाउंट क्या रखना है और आप कितनी करेंसियों पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो आपने बाइंग अमाउंट और ट्रेड वो कहाँ पे लिखते हैं वो ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेज मौजूद होता है जब आप किसी ट्रेडर को ज्वाइन करते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि आपने बाइंग अमाउंट कितना रखना है, कितने यूएसडीटी बाइंग अमाउंट में रखने हैं, और नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज में पूछते हैं कि आपने कितने कॉइन्स पे ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडर को नहीं पता है कि आपके एक्सचेंज अकाउंट में कितने यूएसडीटी मौजूद हैं, या आप मज़ीद अपने एक्सचेंज अकाउंट में यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे या नहीं करेंगे। वो आपसे सिर्फ इतना पूछता है कि आप बाइंग अमाउंट कितना रखना चाहते हैं और कितनी करेंसियों पे आप ट्रेड चाहते हैं कि रॉयल क्यू आपकी कितनी करेंसियों पे ट्रेड एक्टिव करे। तो रॉयल क्यू पे आपने जो बाइंग अमाउंट और आपने जो करेंसियों की तादाद लिखनी है वो आपने इस चार्ट के हिसाब से रखनी है। जो क्रिप्टो की फील्ड में बिल्कुल नए हैं उन तमाम दोस्तों ने इस चार्ट को लाजमी फॉलो करना है अगर वो रॉयल क्यू की एप्लीकेशन से एक अच्छा बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो। इस चार्ट में 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में है ट्रेडिंग कैपिटल यूएसडीटी। ट्रेडिंग कैपिटल यूएसडीटी का मतलब होता है कि आपके एक्सचेंज अकाउंट में कितने यूएसडीटी मौजूद हैं। दूसरे कॉलम का मतलब है फर्स्ट बाइंग इन अमाउंट। इसका मतलब है कि आपके पास अगर इतने यूएसडीटी कैपिटल में मौजूद हैं तो आपने बाइंग अमाउंट सिर्फ और सिर्फ इतना सिलेक्ट करना है। और नंबर ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ और कॉइन पीसीस में आपने अपनी करेंसी की तादाद लिखनी है। तो आपने इस चार्ट को ऐसे फॉलो करना है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में 250 यूएसडीटी मौजूद हैं जो पहली रो में आपको शो हो रहा है, तो 250 यूएसडीटी वालों को रॉयल क्यू में जो है बाइंग अमाउंट जो है वो 15 देना है, $15 देना है, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक करेंसी पे ट्रेडिंग एक्टिव करनी है। इस बात को याद रखें कि ट्रेडिंग पे आपने सिर्फ एक ही करेंसी सिलेक्ट करनी है। अगर आपके बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में 500 यूएसडीटी मौजूद हैं तो आपने बाइंग अमाउंट $15 ही देना है, लेकिन करेंसियों की तादाद आप मैक्सिमम 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में 750 यूएसडीटी मौजूद हैं तो आपने बाइंग अमाउंट $15 देना है, और आपने करेंसियों की जो तादाद है टोटल पीसेस की तादाद 3 सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 750 यूएसडीटी मौजूद तो और आपने 3 करेंसियाँ सिलेक्ट कर ली हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई मैनुअली करेंसी भी सिलेक्ट की जाए, तो उसके लिए आपने मज़ीद यूएसडीटी अपने बाइनेंस अकाउंट में मज़ीद डिपॉजिट करने होंगे। और अगर आपके बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में
1000 USDT आ जाते हैं तो आपके ऊपर है कि आप बाइंग अमाउंट तो $15 ही देंगे, लेकिन आप 4 करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि ये 4 करेंसियों की तो जो तादाद है वो रॉयल क्यू के AI ट्रेडर को सिलेक्ट करके बता देंगे वो 4 करेंसियों पे ट्रेड करे, या आप ये भी कर सकते हैं कि रॉयल क्यू के ट्रेडर को 2 करेंसियाँ सिलेक्ट करवा सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से कोई सी भी 2 करेंसियों पे ट्रेड करे, बाकी 2 करेंसियाँ आप खुद मैनुअली सिलेक्ट कर लें। मैनुअली और AI ट्रेडर के ज़रिए करेंसी किस तरह सिलेक्ट की जाती है इसके हवाले से मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो रॉयल क्यू की आप प्ले लिस्ट को लाजमी देख लें, ताकि अभी तक मैंने रॉयल क्यू के मुतालिक जो भी चीज़ें बताई हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएं। तो आपने इस चार्ट को लाजमी फ़ॉलो करना है, और ये चार्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप रॉयल क्यू एप्लीकेशन से एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। इस चार्ट के बाद आगे के जो पॉइंट है वो भी इस चार्ट से मिलते जुलते हैं, तो आपने इस चार्ट को लाजमी फॉलो करना है। और इस चार्ट के हिसाब से आपके पास जितने USDT मौजूद हों आपने उसका बाइंग अमाउंट $15 देना है, और करेंसियों की तादाद अपने टोटल USDT के हिसाब से देनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 3000 USDT आपके बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में मौजूद हैं, तो आपने बाइंग अमाउंट जो देना है वो $15 का देना है, और आपने मैक्सिमम करेंसियाँ जो सिलेक्ट करनी है वो करनी है 12। ये आपको मैं निशान के ज़रिए भी समझा रहा हूँ कि इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट कर लें, स्क्रीनशॉट करके अपने पास सेव कर लें, ताकि आपको रॉयल क्यू की सेटिंग करने में बआसानी हेल्पफुल साबित हो सके ये चार्ट। पॉइंट नंबर 2 ये है कि रॉयल क्यू की एप्लीकेशन जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर देती है तो प्रॉफिट में क्लोज करने के फ़ौरन बाद उसी प्राइस पे आपकी नई बाइंग ले लेती है रॉयल क्यू की एप्लीकेशन। यानी कि जिस प्राइस पे आपकी ट्रेड क्लोज की थी उसी प्राइस पे आपकी नई ट्रेड स्टार्ट कर लेती है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है, तो वो बेनिफिट थोड़ा सा इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शायद बहुत सारे दोस्त इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा नहीं रहे हैं, तो उनके लिए मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल के ज़रिए। मिसाल के तौर पे आपके बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में मौजूद हैं 150 USDT, और आप रॉयल क्यू को जब एक्टिव करते हैं तो आप यहाँ पे बाइंग अमाउंट देते हैं 15 USDT, और जो करेंसियों की तादाद आप लिख देते हैं वो देते हैं 1। यानी कि आपके पास 150 USDT मौजूद है और बाइंग अमाउंट आपने 15 दिया, और आप चाहते हैं रॉयल क्यू की एप्लीकेशन सिर्फ एक करेंसी पे ट्रेड करे। अब उस एक करेंसी पे रॉयल क्यू की एप्लीकेशन आपकी बताई हुई मर्ज़ी के हिसाब से ट्रेड करेगी। आप AI ट्रेडर के ज़रिए उस करेंसी को एक्टिव करेंगे या मैनुअली अपनी मर्ज़ी से उस करेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मैनुअली बिटकॉइन को सिलेक्ट कर लिया कि आप चाहते हैं कि रॉयल क्यू की एप्लीकेशन सिर्फ बिटकॉइन पे ट्रेड करे। अब जैसे ही बिटकॉइन पे आपने रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को एक्टिव किया और आपने बाइंग अमाउंट दिया था $15, तो रॉयल क्यू की एप्लीकेशन जो है आपके बताए हुए $15 की जो है बिटकॉइन की फ़ौरन बाइंग ले लेगी, जो बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा होगा। तो जैसे ही $15 से वो बिटकॉइन को परचेस करेगी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन, तो वो बिटकॉइन आपके स्पॉट वॉलेट में ही मौजूद रहेंगे बाइनेंस के। अब बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही उसने $15 के बिटकॉइन परचेस करे तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे हो गया डाउन, 3 से 4% बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही डाउन गया, तो रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ने मज़ीद $15 के बिटकॉइन आपके और परचेस कर लिए। जैसे ही परचेस करे बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा अप हुआ, अप होने के बाद फिर प्रॉफिट में नहीं गया बिटकॉइन का प्राइस, बल्कि थोड़ा सा अप होने के बाद फिर दोबारा बिटकॉइन का प्राइस डाउन की तरफ चला गया, डीप में चला गया। जैसे ही मज़ीद और डीप में गया बिटकॉइन का प्राइस, तो रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ने मज़ीद 15 आपके USDT से बिटकॉइन को परचेस कर लिया। अब मिसाल के तौर पे आपने जब फर्स्ट टाइम बिटकॉइन को परचेस किया था तो उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस होगा $50,000, और बिटकॉइन का प्राइस जब $48,000 गया तो जो रॉयल क्यू की एप्लीकेशन है उसने मज़ीद $15 के बिटकॉइन जो हैं आपके मज़ीद परचेस कर लिए। इसी तरीके से बिटकॉइन का प्राइस आहिस्ता आहिस्ता जितना डाउन होता जाएगा रॉयल क्यू की एप्लीकेशन मज़ीद आपके बिटकॉइन बाइंग करती जाएगी। तो एग्जाम्पल, बिटकॉइन का प्राइस डाउन होते होते $40,000 पे आ जाता है बिटकॉइन का प्राइस, तो रॉयल क्यू ने स्टेप बाय स्टेप आपकी बाइंग की, और आपके जो टोटल 150 USDT आपके मौजूद थे वो डीप में बिटकॉइन की बाइंग में
इस्तेमाल कर लिए। तो इस्तेमाल करने के बाद अब आपके पास जो हैं वो 150 यूएसडीटी के बिटकॉइन मौजूद हैं, और जिनकी एवरेज अगर निकाली जाए तो कुछ और बनेगी, $50,000 नहीं बनेगी। आपने फर्स्ट बाइंग तो 50,000 की थी, लेकिन जब डीप में आपकी परचेजिंग हुई तो हो सकता है कि आपकी एवरेज जो बनी वो होगी $45,000 की करीब, यानी कि 45,000। अगर बिटकॉइन का प्राइस 45,000 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपकी जो डीप में बाइंग होगी उसकी वजह से एवरेज आपकी कोई 45,000 के करीब बन जाएगी, कि $45,000 से जैसे ही बिटकॉइन ऊपर शूट करेगा तो आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $45,000 से ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद आपके जो वो $150 की जो बिटकॉइन बाय हुए थे वो प्रॉफिट में आ गई। आपकी पूरी जो ट्रेड है वो एक अच्छी प्रॉफिट में आ गई है। अब प्रॉफिट में आने के बाद बिटकॉइन के प्राइस जब तक ऊपर जाता रहेगा, रॉयल क्यू की एप्लीकेशन उस ट्रेड को क्लोज नहीं करेगी। जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस पंप होते होते अचानक डीप में जाने लगेगा तो बिटकॉइन जो आपकी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन है फ़ौरन आपके उसी बिटकॉइन की जो ट्रेड है वो तमाम की तमाम ट्रेड क्लोज कर देगी और आपका प्रॉफिट बुक कर देगी। अब $150 के हिसाब से जो आपने बिटकॉइन लिए होंगे, उस 150 के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट बना होगा वो आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। अब जैसे ही रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ने आपका सारा अमाउंट की जो ट्रेड है वो क्लोज़ की, तो उस क्लोज़ करने पे आपका जितना प्रॉफिट बना वो आपके एक्सचेंज अकाउंट में आ गया। अब रॉयल क्यू की एप्लीकेशन जब जैसे ही ट्रेड क्लोज कर देती है तो उसके बाद जो आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया था उतने अमाउंट की मज़ीद ट्रेड ले लेती है। पूरे अमाउंट की ट्रेड नहीं लेगी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन, सिर्फ जो आपने $15 वाला फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया था सिर्फ उतने अमाउंट से वो न्यू ट्रेड लेगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो जाए पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पे बिटकॉइन जो है वो पंप होने के बाद थोड़ा सा डंप हुआ, तो जैसे ही डंप हुआ तो वहाँ पे रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ने आपकी ट्रेड क्लोज कर दी, लेकिन वहाँ डंप होने के बाद हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस मज़ीद ऊपर शूट कर जाए, तो इसलिए रॉयल क्यू की एप्लीकेशन फर्स्ट बाइंग से दोबारा आपकी ट्रेड ले लेती है। और मज़ीद ट्रेड वो तभी लेती है कि जब मार्केट डीप में आए। जब मार्केट डीप में नहीं आती है तो वो क्या करती है, जो फर्स्ट बाइंग होती है उससे ही आपका प्रॉफिट और ट्रेड क्लोज होती रहती है जब तक मार्केट पंप रहेगी फर्स्ट बाइंग के बाद। लेकिन फर्स्ट बाइंग के बाद जब मार्केट डीप में आएगी तो आपका जो बैकअप में यूएसडीटी मौजूद होगा वो तभी इस्तेमाल होगा, उससे पहले आपका यूएसडीटी इस्तेमाल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि आपने जो बैकअप में यूएसडीटी रखे हैं वो डीप में इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल होने के बाद वो जब तमाम की तमाम ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आती है तो वो जब पूरी ट्रेड क्लोज होती है तो उन तमाम यूएसडीटी से आपकी सारी बाइंग नहीं होती है, सिर्फ जो आपने फर्स्ट अमाउंट दिया होता है बाइंग का उसी से आपकी एक छोटे से अमाउंट की बाइंग होती है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो हम डेली के प्रॉफिट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कुछ दोस्त कहते हैं कि हमें डेली प्रॉफिट नहीं आ रहा है या हमारे डॉलर जो हैं हमारे एक्सचेंज अकाउंट में कम हो गए हैं। तो इसके मुतालिक पहले मैं आपको एक बात थोड़ी सी समझा दूं कि रॉयल क्यू एप्लीकेशन आपको ट्रेडिंग की सर्विस देती है और उस सर्विस की आपसे फ़ीस लेती है। ये अपनी जेब से कोई प्रॉफिट आपको नहीं देती है, मार्केट की कंडीशन पे ये आपको प्रॉफिट जनरेट करके देती है। मार्केट की कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो आपको महीने का 50, 60 और 70% भी प्रॉफिट बना के देगी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन। मार्केट की कंडीशन नॉर्मल होगी तो आपको प्रॉफिट 10 से 20% भी होगा, और मार्केट की कंडीशन अगर क्रैश पोजीशन में होगी तो आपको लॉस से बचाएगी रॉयल क्यू एप्लीकेशन, लेकिन अपनी जेब से कुछ नहीं देगी। ये एक अकाउंट है जिसमें जो है एक करेंसी जो है वो सिलेक्ट की हुई है, ये मैनुअली करेंसी सिलेक्ट हुई हुई है जिसका नाम है माना। अब इस माना को अगर आप देखें तो ये -37% माइनस में है, और इसके यहाँ प्रॉफिट का अगर आपको टाइटल नज़र आए तो प्रॉफिट के टाइटल के हिसाब से ये $39 और 90 सेंट पे ये जो एक कॉइन है ये मार्जिन कॉल के हिसाब से भी लॉस में है। मतलब इस अकाउंट में जिस अकाउंट होल्डर ने इस करेंसी को ट्रेड पे लिया और इस पर मुख्तलिफ मार्जिन कॉल के हिसाब से बाइंग की, तो उस बाइंग के हिसाब से ये जो ट्रेड है इस वक्त $40 के करीब समझ लेंगे, $40 लॉस में है। तो इस लॉस से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पे नुकसान हो गया है,
क्रिप्टो मार्केट याद रखें कि टेम्परेरी डाउन भी जाती है, डीप में भी आती है और टेम्परेरी क्रैश भी हो जाती है। आपको शायद याद हो कि बिटकॉइन कुछ वक्त पहले क्रैश होके $29,000 पे गया, उसके बाद फिर दोबारा जो है $69,000 पे दोबारा आ गया। तो टेम्परेरी आपने क्रिप्टो मार्केट में सब्र करना होता है। तो जब मार्केट क्रैश पोजीशन में चली जाए या डाउन पोजीशन में चली जाए तो उस दौरान आपको रॉयल क्यू की एप्लीकेशन जो है वो प्रॉफिट बना के नहीं देगी, लेकिन आपको लॉस से कैसे बचाएगी उसके मुतालिक भी मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल वाइज आपको बता चुका हूँ। बस आपने जब मार्केट की पोजीशन ख़राब हो जाए या मार्केट क्रैश कंडीशन में चली जाए तो उस वक्त आपने ये जो रेड माइनस की जो परसेंटेज है इससे परेशान नहीं होना है, बल्कि आपने सब्र तहम्मुल करना है और मार्केट की अच्छी कंडीशन का वेट करना है। मार्केट की मुझे यकीन है कि जनवरी तक मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये जो परसेंटेज आपको रेड में शो हो रही है माइनस में, यही परसेंटेज या इससे ज़्यादा परसेंटेज ग्रीन में आपको जो है प्रॉफिट में शो होगी। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि रॉयल क्यू की एप्लीकेशन जो है ये आपके एक्सचेंज अकाउंट में सिर्फ स्पॉट ट्रेड करती है। स्पॉट ट्रेड में याद रखें कि सब्र करने वालों का कभी नुकसान नहीं होता है। जिन लोगों का अकाउंट वॉश होता है वो जो हैं वो फ्यूचर ट्रेड करते हैं। तो जो बॉट फ्यूचर ट्रेड करते हैं या जो लोग मैनुअली फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो लोग, उन लोगों के अकाउंट वॉश हो जाते हैं। लेकिन स्पॉट ट्रेड करने वाले, चाहे वो खुद स्पॉट ट्रेड करें या किसी बोट के ज़रिए स्पॉट ट्रेड करें, तो उनके अकाउंट वॉश नहीं होते हैं। उनका सारा सरमाया उनके एक्सचेंज अकाउंट में मौजूद और सेफ एंड सिक्योर रहता है। बस आपने मार्केट की कंडीशन ख़राब होने पर सब्र का एहतमाम करना होता है। इस अकाउंट का मैं रेवेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं, तो रेवेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखें कि इस अकाउंट में जो लास्ट प्रॉफिट आया है वो आया है 25/11, मतलब 25 नवंबर का लास्ट प्रॉफिट आया है। उसके बाद इस अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आया है क्योंकि उसके बाद मार्केट की जो कंडीशन है वो अभी अच्छी नहीं चल रही है। तो अभी दिसंबर का मिड से ज़्यादा टाइम हो चुका है और दिसंबर में उम्मीद नहीं है कि मार्केट पंप करें। तो ये अकाउंट होल्डर जो हैं ये भी सब्र कर रहे हैं। मार्केट की कंडीशन अच्छी जैसे हो जाएगी तो इनका जितना भी ये जो लॉस शो हो रहा है ये सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास भी अगर इस तरह का कोई लॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपने सब्र करना है, आपने परेशान नहीं होना है और रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को उसकी सेटिंग के हिसाब से वर्क करने दें। जब मार्केट की अच्छी पोजीशन होगी और अगर आप सो भी रहे होंगे तो रॉयल क्यू की एप्लीकेशन आपको प्रॉफिट बुक करके दे देगी। उम्मीद करता हूँ ये 3 अहम पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों में ये वीडियो लाजमी शेयर करें। बिलखुसूस उन दोस्तों में ये वीडियो लाजमी आपने शेयर करनी है जो रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जज्बात में आके अपनी एप्लीकेशन को जो है वो लॉस में क्लोज़ कर देते हैं, या कुछ लोग शायद घबरा के भी अपनी एप्लीकेशन को क्लोज़ इसलिए कर देते हैं कि उनको लगता है कि शायद हमारा अकाउंट जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो अकाउंट बेफिक्र रहें, आपका बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा। ये स्पॉट ट्रेड है तो आप बस सब्र व तहम्मुल करेंगे तो लॉस से बचे रहेंगे। तो ये वीडियो आपने रॉयल क्यू के एक्टिव यूज़र को लाजमी शेयर करनी है। शुक्रिया।